हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 का जो पहले पढ़ चुके थे इन्हीं का नेक्स्ट लेक्चर है। यह साथ 3 वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल चुका है, चौथा वीडियो होगा। आप सभी के सामने आपको दिख रहा होगा। आज इन्हीं पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण क्या है। इनसे पहले हम छोटी सी बात ये जान लें, किसी भी रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में लिखना वो शब्द समीकरण कहलाता है। तो हमें यहाँ पढ़ना रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण नहीं पढ़ना, लेकिन हम बता दिए कि रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में लिखना ही शब्द समीकरण कहलाता है। आइए सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उनकी परिभाषा जानना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्लास 10 का जब बोर्ड एग्जाम होगा तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दें। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी रासायनिक जो समीकरण है उनको संकेत यानी सिंबल और सूत्र यानी फॉर्मूला के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने एग्जाम्पल लिया है, अभी हम इनका सूत्र लिखेंगे और रिएक्शन कराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो जल बनता है, ये आपको पता है, तो करा दीजिए। हाइड्रोजन यानी H2, जब H2 की अभिक्रिया O2 से होगी तो आपको पता है H2O बना। इस प्रकार से जो लिखा हुआ था इन्हीं को हम किस रूप में लिख दिए, समीकरण के रूप में लिख दिए। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। चलिए, अगर आप चाहें तो इसे संतुलित कर सकते हैं। इनका टॉपिक अभी नीचे है, ये आपको दिख रहा होगा कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए संतुलित भी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए एरो जो है इनके ये साइड वाले को बोलते हैं अभिकारक और ये होता है प्रतिपद। अब ये अभिकारक में जो तत्व है उनका एटॉमिक नंबर जितना है उतना इधर भी होना चाहिए, यानी दोनों तरफ तत्वों का परमाणु संख्या इक्वल होना चाहिए, तभी हम जानेंगे कि समीकरण क्या है, संतुलित है। अगर बात करें तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, यानी हाइड्रोजन तो संतुलित है। लेकिन अगर ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अगर यहाँ 2 डाल देते हैं तो हाइड्रोजन बढ़ जाता है, 4 हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, संतुलित। तो इस हाइड्रोजन को मेकअप करने के लिए इससे पहले 2 दिए, यानी 2 गुने 2 यानी 4 हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। इस तरीके से हमने इस समीकरण को क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। अब अगला है जिंक की अभिक्रिया जब HCl से कराते हैं तो अम्ल की जिंक की अभिक्रिया, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, यानी कह सकते हैं कि जिंक की अभिक्रिया जब HCl से कराते हैं तो क्या होता है। तो लिख लीजिए समीकरण। अब इनका समीकरण क्या लिखेंगे कि जब Zn की अभिक्रिया किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं, तो ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होता है, यानी ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होता है। तो एक किसका एग्जाम्पल हो सकता है, रासायनिक समीकरण का। आप इस तरीके से इसे संतुलित कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं। आइए आगे चलते हैं हम लोग